A very good morning to all my dear students. Here is the story writing titled The Bear and the Two Friends. Okay, dear students, before we start the story, I must tell you a few things about the story writing. In the story writing, we must write title. Okay, the title should be underlined. Okay, next, after writing the details of the story, we must finish the story with a moral. So what is the moral of the story? So here I have written. Now let us begin the story. The story is very interesting. Once two friends were walking through the forest. एक बार की बात है कि दो मित्र जंगल से गुजर रहे थे. They knew that anything dangerous can happen to them, as it was a dense forest. वे जानते थे कि उनके साथ कुछ भी अनहोनी या खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट था बहुत ही डेंस था, यानी कि घना था. सो दे प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड रिमेन यूनाइटेड इन केस ऑफ एनी डेंजर. इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि जब भी कोई ऐसी डेंजर दिखाई देगी तो वो यूनाइटेड रहेंगे, एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे. राइट. सडनली दे हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड. तभी अचानक से उनको कुछ अजीब सी आवाज़ आती है. इट वॉज अ बियर साउंड. नाउ दे वर इन ट्रबल. एक बियर की आवाज़ थी. अब वे समझ गए थे कि अब वे मुसीबत में पड़ने वाले थे. दे सॉ अ बिग ब्लैक बियर कमिंग टुवर्ड्स देम. उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक बड़ा सा ब्लैक बियर आ रहा है. हैविंग सीन द बियर अप्रोचिंग टुवर्ड्स देम, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एट वंस क्लाइम्ड अ ट्री. बियर को आते हुए देखकर अपनी तरफ उनमें से एक मित्र फटाफट पेड़ पर चढ़ गया. राइट. बट द अदर वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब. लेकिन दूसरा मित्र पेड़ पर कैसे चढ़ा जाए वो जानता नहीं था. सो बीइंग लेड बाय कॉमन सेंस ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड ब्रीथलेस प्रिटेंडिंग टू बी अ डेड पर्सन. इसलिए अपनी कॉमन सेंस का उसने इस्तेमाल किया और ज़मीन पे लेट गया, सांसें रोककर, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डेड मैन यानी कि मृत व्यक्ति पड़ा हुआ हो. राइट. आप जानते ही हैं कि जो बियर है वो डेड मैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है. वो जानता है कि ये डेड है, तो उस पर उसकी इच्छा नहीं होती है उसको खाने की, शिकार करने की. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. द बियर केम नियर द मैन हु वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड. बियर उस आदमी के पास आता है जो ग्राउंड पे लेटा हुआ था. ऐसा लग रहा था जैसे वो डेड है. इट स्मेल्ड इन हिज ईयर्स एंड स्लोली लेफ्ट द प्लेस एज बियर्स डू नॉट टच द डेड क्रिएचर. आता है और इसे कान को स्मेल करता है, दोनों ही कान को स्मेल करता है. ठीक है ना. और धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि बियर कभी भी डेड क्रिएचर्स को टच नहीं करते हैं. ठीक है. उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं खाने में, शिकार करने में. नाउ द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड ऑन द ग्राउंड, फ्रेंड व्हाट डिड द बियर टेल यू इनटू योर ईयर्स. जो मित्र पेड़ पर चढ़ गया था वो वापस नीचे उतर के आया और उसने दूसरे वाले से कहा कि मित्र, बियर तुम्हारे कानों में क्या कह रहा था. द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, द बियर एडवाइज्ड मी नॉट टू बिलीव अ फॉल्स फ्रेंड. मैंने यहाँ फास्ट फ्रेंड लिख दिया है, नॉट टू बिलीव अ फॉल्स फ्रेंड होना चाहिए. उसने बताया कि मित्र, हमसे तो कह रहा था बियर कि कभी भी जो झूठा मित्र है उस पर कभी भी यकीन मत करो. फास्ट नहीं, यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए. ओके. नाउ मोरल इज, क्या सीख मिलती है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. सच्चा मित्र वही है जो ज़रूरत के समय पे काम आए. इस तरह से बच्चों, आई हैव ट्राइड यू माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.